गोरखपुर में मछुआ समाज के हित में निषाद पार्टी की ओर से बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मत्स्य पालक मेला और जातीय जनगणना विषय को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में उनके आवास से एक बाइक रैली भी निकाली गई और बाइक रैली में निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जब हम लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तो यही सपा की सरकार ने कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई थी। आज खुद इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। निषाद पार्टी आज जातीय जनगणना को लेकर एक संगोष्ठी कर रही है। साथ ही साथ मत्स्य पालकों का एक बड़ा मेला भी लगने वाला है और एक बड़ी रैली भी पूरे शहर के अंदर निकलने वाली है। इस वक्त मैं रैली के स्थल पे हूँ। आप देख सकते हैं कि जो तमाम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये एक बहुत बड़ी रैली है जो शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए जो है तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ कराई जाएगी और यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय हमारे साथ बात करने के चौरी चौरा के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र सरवन निषाद जी मौजूद है। सरवन जी, आज निषाद पार्टी जातीय जनगणना को लेकर एक संगोष्ठी भी करने जा रही है और एक मेले का भी आयोजन है, एक बड़ी रैली निकाल रही है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? देखिए, निषाद पार्टी रैली नहीं रैला निकालती है जब भी गोरखपुर में कदम रखती है राजनीति के अखाड़े में जो है, और ये मछुआरों का अब तक का संघर्षों का परिणाम है। मछुआरों ने तय किया पार्टी बनानी है, मछुआरों ने तय किया जो है अपना वकील विधानसभा में भेजना है, मछुआरों ने तय किया कि अपनी आवाज उठाना है और वकील भेजा मछुआरों ने। आज वकील के रूप में हम लोगों ने देखिए शानदार प्रदर्शन करते हुए आज जातीय जनगणना की पहली सफलता है जो आज रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान किया जा रहा है। निषाद पार्टी आज जातीय जनगणना को लेकर एक संगोष्ठी कर रही है, साथ ही साथ जो है मसक मेले का भी आयोजन हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है और जातीय जनगणना को लेकर किस तरह की संगोष्ठी की जा रही है? देखिए, निषाद पार्टी का उदय ही इनके विकास, सुरक्षा, समृद्धि के लिए हुआ है और ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते उजड़े लोग हैं। इनको बसाने की व्यवस्था अंतर समय अंगार कमेटी 1949-50 में की गई है। इनको 74 टाइप्स की व्यवस्था देकर इनको विकास की उदाहरण लाया जाए। ये संविधान की सूची में सूचीबद्ध जाति हैं, अनुसूचित जाति में, लेकिन अभी चौथे और राज्यों में हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिलता है। अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब आया तो उत्तर प्रदेश में जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया, इनके परिवारों को, जो गलत था। ऐसे चीजों में तो इनको जैसे अन्य राज्यों में मिलता तो जनगणना अनुसूचित जाति की पहले भी होती है 1971 से लेकर आज तक, वो फंडामेंटल राइट में है, लेकिन इनको ओबीसी में डालकर कर दे तो विसंगति दूर हो, हमारा नाम ओबीसी से नहीं खारिज हो और एससी में जनगणना करने का आदेश जारी हो। विसंगति दूर हो, गणना अभी जो गणना होनी है वो पिछड़ी जाति की होनी है, सामान्य जाति की होनी है, अल्पसंख्यक की होनी है। अनुसूचित की गणना पहले होती रही है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति में 70 लाख था, बाद में 7,000 कर दिया। तो ये मारने वाली जनगणना में हो, बल्कि विसंगति दूर करके दी जाए, जिससे कि विकास की धारा में आ जाए। मेला लगाने का मतलब ये था कि इनके थोड़ा पढ़े लिखे कम है, इनको तमाम 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हमारा विभाग 27% का ग्रोथ है, तो ऐसे में एक जगह इनके पट्टा विभाग नहीं देता था। इनके तमाम योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजभोग योजना, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ है, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000, शादी के लिए आया, इनके इलाज के लिए जहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, जाके जहाँ इलाज होता है वहाँ कर ले, इनके खाते में पैसा। तो ऐसे तमाम विभिन्न योजनाओं का भी प्रचार होगा और वहाँ KCC इनके 3 लाख रुपए है, बिना किसी गारंटी के भी अगर मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो 4% ब्याज पर इन्हें KCC बनाने का व्यवस्था देकर इनको आगे व्यापार में लाया जाएगा। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, जातीय जनगणना की जब से घोषणा हुई है तो तमाम पार्टी, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, श्रेय लेने की होड़ मच गई है। देखो, वो इसलिए चाहते हैं कि फिर निषाद पिछड़ी जाति जब पिछड़ी में गिन जाएंगी तो फिर वो खा जाएंगे जैसे खाने सब 30 साल से। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग तो इसी का आंदोलन मारने, पिछड़ी में से नाम खारिज करो। ये राज्यपाल ने जब 31 दिसंबर द्वारा, तो सपा अगर ईमानदार है तो बताए ना, राज्यपाल ने ओबीसी से हमारा नाम खारिज कर रखा है, इनको एससी में गिना जाना चाहिए और 9% ओबीसी से काट कर एससी में जोड़ देना चाहिए। ये तो बस वही है
आज के दिन में जनगणना के लिए मैं गोरखपुर है यही आंदोलन किया था और सपा की सरकार उसी जनगणना के नाम पर तो गोली मारी, जेल गए, कितना आंदोलन हुआ। ये तो जन्मजात विरोधी रहे हैं, वो तो हम लोगों जैसा आदमी है कि जो इसको मूवमेंट किया और मोदी योगी तक पहुंचाया कि भाई इन जातियों के साथ भी अन्याय हो रहा है, इनकी गिनती होकर सही मायने में इनको विकास की मंत्री, आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, तमाम आतंकवादी मारे गए, इसमें जो है कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह जो विंग कमांडर, ये प्रमुख चेहरा थे ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक बहुत ही गलत बयान दिया जिसको पूरा देश विरोध कर रहा है। तो क्या आप सेना में जो लोग हैं, क्या उनका जातीय धर्म देख के टिप्पणी की जाएगी? कभी कभी नेता कुछ है, बोलना कुछ चाहता कुछ और हो जाता है। अगर उन्होंने जानबूझकर बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर त्रुटिवश निकल गया तो उससे माफी मांगनी। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कटे फटे की बहन आतंकवादियों की बहन बना दे, यानी मुसलमानों को टारगेट करके ये बात कही गई है। नहीं तो अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, अगर वो सेना में तो क्या उस पर टिप्पणी करना उचित है? मैंने कहा ना, गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना हो जाने से तमाम जो छोटी जातियां उसको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के जो टिप्पणी की थी उस पर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी अगर बयानबाजी होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान।